ॐ भद्रं नोऽपि वातयामनाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवाङ्गवादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हरि ओम। महादेव महादेव। महावाक्य विचार विवेक चूड़ामणि में जिस प्रकार से आया है, हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। महावाक्य में जीव और ईश्वर को एक बताया है, तत्वमसि। तुम जगत कारण अद्वितीय परमात्मा हो, और परमात्मा तुम है। तुम परमात्मा हो और परमात्मा तुम है, माने आत्मा है। तो ये जो है विरुद्धता उपस्थित हो रही है। तो वो विरोध जो है बता रहे हैं कि वाच्यार्थ में है। इसलिए विरोध का परिहार लक्ष्यार्थ को समझ करके
करना चाहिए। त्वम पद का सामान्य अर्थ हम लोग देहेंद्रियादि विशिष्ट चेतन को समझते हैं, अंतकरण विशिष्ट चेतन को समझते हैं। परंतु अंतःकरण अलग पदार्थ हैं और चेतन अलग पदार्थ है। चेतन निर्विकार हैं, चिन्मात्र स्वरूप है, समस्त अनुभूतियों में, सब वृत्तियों में वो व्याप्त हैं। वृत्तियों के रहने न रहने से उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। अंतःकरण विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रूप लेते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये सब अंतःकरण की ही अवस्थाएं हैं, विभिन्न रूप हैं। और वो स्पष्ट दृश्य ज्ञेय कोटि में आ रहा है, माने अनुभव का वो विषय बनता है। एक अवस्था में है, एक अवस्था में नहीं है। तो इसलिए ये दृश्य हैं, ज्ञेय हैं, विकारी हैं। और व्यभिचारी हैं, माने एक अवस्था में है, दूसरे अवस्था में नहीं है। तो दृष्टा माने चेतन, एक रस, और जो दृश्यांतकरण है, दोनों बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं। एक अनुभविता है, एक अनुभव में आने वाला विषय है। तो दोनों को एक आप किसी भी प्रकार से बिना भ्रांति के दोनों को एक कैसे करोगे? दो दो है, वो एक किधर से होगा? ले लो। तो एक कैसे होगा? दो पदार्थ, भिन्न पदार्थ कभी एक नहीं हो सकता। हो सकता है दो बिल्कुल भिन्न पदार्थ को एक बना सकते हैं आप? नहीं। अगर मिश्रण करके कुछ वो किया जाए तो शरबत जैसा हो जाए। जैसे घट को रक्त कर भी देते हैं, लगता है कि घट और रक्त मिलकर के अब एक ही हो गया, परंतु उस समय भी रक्तिमा रक्त ही रहता है और घट मृत्तिका के कण मृत्तिका के कण रहते हैं। इतना भेद अभेद देखने पर भी। अच्छा, पिंड और घट को तो एक कर सकते हैं ना? पिंड और घट को भी पिंड क्यों नहीं? जब तक रहेगा हाँ, तब तक आपको वहाँ घट दिखेगा भी नहीं। पिंड जाएगा तभी घट आएगा। एक पिंड है, एक घड़ा लिया, हाँ, दोनों को एक कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। तो कैसे? क्यों? कच्चा घड़ा लेकर के क्या करेंगे? दोनों को आप फिर मिसलाइन करेंगे, फिर भी वो जो पिंड वाले परमाणु वो पिंड के ही रहेंगे, घट वाले परमाणु घट ही रहेंगे। आप दोनों को एक कैसे करेंगे? पिंड जब तक पिंड है तब तक एक नहीं होगा, नहीं होगा। और घट जब तक घट है तब तक एक। तो मिट्टी मिट्टी हुआ ना, तो पिंड और घट एक कहाँ हुआ? माने स्वरूप का उसने परित्याग कर दिया, पिंड स्वरूप को। हाँ, तो इसलिए विचार करके देख लो, ये भी विचार करने की चीज है। दो पदार्थ को किसी भी हालत में आप एक सचमुच नहीं कर सकते, भले भ्रम से कर लो।
तो यहाँ पर जो दो पदार्थ है, त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ, ये दोनों एक कैसे होगा? तो कहा कि ये दो पदार्थ है ही नहीं, एक ही पदार्थ हैं, और आप भ्रम से उसको दो बनाए हुए हैं। तो भ्रम से जो दो बनाया हुआ है, उस द्वैत का निराकरण किया जा सकता है। ये सदा एक है, तीन काल में एक है, जीव और ब्रह्म, माने तुम और परमात्मा। लेकिन भ्रम से दो बना हुआ है तो उसका निराकरण हो सकता है। और वही बात समझाने का ये सारा वेदांत शास्त्र जो है, ये सारा विचार उपस्थापित करता है कि तुम्हारी भ्रांति है कि तुम परमात्मा से अलग हो, ये तुम्हारी भ्रांति है कि तुमसे परमात्मा अलग है। एक हो, एक करना नहीं है, एक हो, असि तत्त्वमसि हो। तो करना क्या है? बोले करना कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारा तो दुख मिट नहीं रहा। बोले ये जानना है, एक हो, इस बात को जानना है। हाँ, जानने के लिए जो कुछ आपको करना है वो करो। तो इस प्रकार से ये बात चल रही है। आइए पहले एक श्लोक जो है हम लोग उच्चारण कर ले। 245वां श्लोक देखो, 44 और 45 एक साथ में ले लेंगे। तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो, यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः, कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम्, ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्, जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। तयोर विरोधः, ये जो तत्पदार्थ और तम पदार्थ के एक होने में जो विरोध आपने बताया, वो विरोध अयम विरोधः उपाधि कल्पितः, उपाधि के कारण विरोध की कल्पना, विरोध की भ्रांति है, विरोध की प्रतीति है। वास्तविक विरोध है। माने ये हिंदी में बोलते विरोधाभास, विरोध का आभास है, हकीकत में विरोध नहीं है। इसलिए उपाधि कल्पितः अयम विरोधः न वास्तवः, विरोध वास्तव विरोध नहीं है। और वास्तव का इधर से भी अन्वय है, एष उपाधि ही कश्चित वास्तवः न, ये उपाधि भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। उपाधि भी भ्रांति से प्रतीत होने वाला वस्तु है, और उससे आया हुआ विरोध भी वैसा ही है। दोनों
भ्रम का विषय है, भ्रमात्मक है। स्फटिक जवा कुसुम में स्फटिक भी सत्य हैं और जपा कुसुम भी सत्य हैं। हाँ, स्फटिक में जपा कुसुम का लालिमा का जो संसर्ग है वो मिथ्या है, उपाधि मिथ्या नहीं है, ना व्यवहारिक है, दोनों सत्य हैं, ठीक है ना। लेकिन स्फटिक को लाल समझना ये असत्य है। माने स्फटिक का जो रूप है लाल, वो औपाधिक रूप है। और दृष्टांत जो हम जहाँ पर विचार करें जीव और ईश्वर में, वहाँ पर तो ऐसे कोई वास्तव उपाधि भी नहीं है। उपाधि भी कोई सत्य पदार्थ नहीं है, उपाधि भी भ्रांति है और माने भ्रम से निष्पन्न है, भ्रमात्मक है, और औपाधिक रूप भी भ्रमात्मक है। जैसे रस्सी में जो सांप है वो सर्प रूप जो रस्सी में आपने आरोपित किया, तो वो रस्सी में रस्सी इदम पदार्थ सर्प नहीं है, और वो जो सर्प जिसका आपने रूप आरोपित किया, वो सर्प भी कोई बाहर ऐसा खड़ा नहीं है। वो सर्प रूप और उसका रस्सी से चिपकना, दोनों एक साथ में ही भ्रांति है। यहाँ पर भी ऐसा ही है स्थिति। असल में एक अद्वितीय चैतन्य से अतिरिक्त कोई वस्तु अपने वेदांत सिद्धांत में नहीं स्वीकार किया जाता, माने है ही नहीं। तो चैतन्य में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसकी उपाधि और औपाधिक रूप सबके सब जो है मिथ्या है, बाधित है। तो उपाधि भी कोई वास्तव नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज है। तो अच्छा, उपाधि क्या है बताइए। कहा कि ईशस्य महदादि कारणम माया। ईश्वर की उपाधि है माया, जो महदादि ये सारे जगद आकार रूप या जगद रूप के कारण है। महदादि कारणम माया। जीवस्य, और जीव की उपाधि क्या है, सुनो। हाँ, कार्यम पंचकोशम। इस माया के कार्य या ईश्वर के कार्य पंचकोश हैं। आनंदमय कोश को भी यहाँ पर कार्य कोटि में डाल दिया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा विशेष बात आ रही है। आनंदमय कोश को हम लोग कारण शरीर के रूप में जानते हैं, यहाँ कार्य कोटि में रखा है। तो ये थोड़ा सा विशिष्ट बात यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। हाँ, माया का कार्य बता रहे हैं यहाँ, लेकिन वो तो माया का ही एक बेष्टि रूप मानते हैं ना, अविद्या। तो इसलिए उसको कार्य कैसे कहे। अविद्या तो कार्य नहीं होती है, अविद्या तो अनादि सिद्ध है। फिर भी उसको कार्य आप कह सकते हैं। कैसे? देखिए, आनंदमय कोश में, आनंदमय कोश जो है एक कंपाउंड है, माने यौगिक पदार्थ है। केवल अविद्या का नाम आनंदमय कोश
नहीं है। विशिष्ट। हाँ, विशिष्ट पदार्थ है। कंपाउंड माने यौगिक, कई चीजें उसमें मिला हुआ। क्या क्या मिला है? दो ही मिला है। हाँ अविद्या है हाँ, और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब है। चैतन्य का प्रतिबिंब है। और जो है माना जाता है कि सुषुप्ति में अविद्याकारा वृत्ति भी है उसमें। उसी को आनंदमय कोश कहते हैं ना, जो सुषुप्ति में आपको अनुभव में आता है। तो उस समय जो है अविद्या के कुछ वृत्तियां भी दिखती हैं। 3 वृत्ति मानते हैं, आत्माकार, सुखाकार, सुखाकार और अज्ञानाकार। 3 वृत्ति वहाँ पर मानते हैं। अति सूक्ष्मा भी आपके इसमें आया ना वेदांत सार में, माया वृत्ति भी आनंदम अनुभवता। माया वृत्ति भी ना, अज्ञान वृत्ति भी। हाँ हाँ, तो माया कहाँ से लगा रहे हो? तो अति सूक्ष्मा भी हाँ अज्ञान वृत्ति भी हाँ आनंदम अनुभवता। हाँ, तो कितने चीज हो गए? कई चीज हो गए, हुआ कि नहीं? परंतु उसमें थोड़ा खटका लगता है गुरुदेव। क्या? जीव का तो ठीक है, हाँ अति सूक्ष्म भी है, अज्ञान वृत्ति भी है। हाँ तो उन्होंने तो अनुभवता दोनों को किया, हाँ, ईश्वर को भी और प्राज्ञ को भी। प्राज्ञ को वहाँ जीव ही बताया ना। ना, प्राज्ञ को तो जीव बताया, हाँ, ईश्वर को भी ऐसे ही माने सुसुप्ति में आनंद का अनुभव करते हैं। प्रलय में ईश्वर की सुषुप्ति मतलब क्या? प्रलय होगा। हाँ, तो अति सूक्ष्म भी अज्ञान अविद्या वृत्ति भी कैसे होगा? वो थोड़ा तो उनके वहाँ भी लिया, वहाँ पर भी ऐसा प्रलय में भी वृत्ति माना। प्रलय माने ना, सुसुप्ति का वर्णन किया ना दोनों का, ईश्वर प्राज्ञ वो आनंद अनुभव था। हाँ, ईश्वर की सुसुप्ति क्या है वो वर्णन नहीं किया वहाँ पर। सुसुप्ति में दोनों अज्ञान वृत्ति के द्वारा अनुभव करते हैं। हाँ, तो जब ये होगा कि फिर जीव जब अनुभव कर रहा है तो उस अनुभव तो ईश्वर भी कर रहे हैं ना एक ही साथ में। जीव के सारे अनुभव अंततः विवेचन करने का तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए जीव और ईश्वर दोनों वहाँ है। तो जीव अविद्या वृत्ति से अनुभव करता है तो ईश्वर भी अविद्या वृत्ति से अनुभव करता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रलय में वृत्तियाँ नहीं रहती हैं, वो वृत्तियों का भी प्रलय हो जाता है ना। तो यहाँ पर माने एक विचार कर रहे हैं, भाष्यकार ने कार्यम कहा, बहुत जगह पर कार्य नहीं है। एक चीज़ और है, ऐसे कार्य ही होने से थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ कारण तो जो ब्रह्म देखो, घट कार्य हैं, लेकिन घट में जो मिट्टी है वो कार्य नहीं, हाँ ना। लेकिन हम लोग जब घट कार्य कहते तो मिट्टी उट्टी सब मिला करके एक साथ में बोल देते। अब इस बात पर आएंगे। ऐसे ही जो माया है वही अविद्या है, तो उस दृष्टि से एक कार्य नहीं है। लेकिन आनंदमय कोश जो बना है ना, कोश, एक कोश की दृष्टि से वो कार्य हैं, क्योंकि इसमें कई चीज है। कारण माया आ जाएगा। कारण तो माया कही, अविद्या कही, वही चीज है। उसका बेष्टि भाव अविद्या कही जाती है। तो माया भी कोई मतलब ब्रह्म का कारण हो जाएगा। ब्रह्म का नहीं महाराज, पंचकोश की बात हो रही है। पंचकोश में जब हम कारण शरीर ले रहे हैं, हाँ, वहाँ भी ईश्वर माया भी आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, उनका कहना है कि समष्टि में ईश्वर माया आ जाएगा, तो व्यष्टि में जो हम कारण शरीर ले रहा है, समष्टि में ईश्वर माया आ जाएगा। ईश्वर माया नहीं आएगा, ईश्वर का कारण शरीर माया होगी। जैसे जीव का कारण शरीर अविद्या है, अगर वो कारण शरीर है ना, कारण नहीं है। हैं? कारण और कारण शरीर दोनों अलग है। नहीं, ईश्वर का कारण शरीर जो है वो आगे का कारण बनता है। जीव का भी कारण शरीर भी वो जो है आगे का कारण बनता है, इसलिए कारण कहा जाता है। ईश्वर का कारण शरीर ईश्वर का कारण नहीं ना है। ना, ईश्वर का कारण नहीं है। हाँ हाँ,
ईश्वर का कारण शरीर मतलब है कि ईश्वर का वो शरीर जो आगे उनके अन्य सृष्टि के कारण बन जाते हैं। वो तो नीचे आ गया। हाँ जब हमारा जो कारण शरीर पकड़ रहा है, हाँ वो अविद्या है, हाँ उसके साथ जो भी हो, हाँ वहाँ भी तो माया हाँ के साथ ईश्वर है। हाँ, सब माने बेष्टि जो है वो समष्टि का ही तो पार्ट है। हाँ मेरा बोलने का मतलब ईश्वर और माया हाँ एक है, जिसको हम ईश्वर माया व ईश्वर एक साथ हम कहते हैं। हाँ तो वो तो कारण शरीर का ब्रह्म का माना जाएगा, ब्रह्म कारण हो जाएगा, इससे तो ये ईश्वर उसका ये कार्य हो जाएगा। ईश्वर हाँ? इस पर अभी आएंगे। माने जीव को कार्य नहीं बता रहे, न ईश्वर को कार्य बता रहे हैं। कारण शरीर जो है, जीव न तो कार्य है और न ही ईश्वर कार्य है। ईश्वर ही जीव के रूप में है। इस पर तो, इसी पर तो अगर वो कार्य हो जाएगा तब तो फिर ऐक्य कैसे होगा तत्व पदार्थ में। अभी इसको सुन लीजिए, पूरी बात सुनते सुनते क्लियर होगा। तो पंचकोश में जो आनंदमय कोश है उसमें एक शंका उठी कि ये कार्य है कि नहीं। तो आनंदमय कोश ऐसे सीधा सीधा तो कार्य कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर की ओर माया है और अपने ओर अविद्या है। बेष्टि भाव से एक ही चीज है, दोनों ही अनादि सिद्ध वस्तु हैं। अगर जीव की उपाधि उत्पन्न मानेंगे तो औपाधिक रूप से जीव की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो उससे पहले जीव भाव नहीं होगा, तब तो फिर ईश्वर सचमुच जीव बन जाते हैं ऐसा सब कल्पना करनी पड़ेगी ना। माने जीव अनादि सिद्ध हैं। तो आनंदमय कोश क्या है? अंतःकरण का, आपकी चेतना का एक कारण रूप है, जहां पर दूसरे कार्य विक्षेप अवस्था के, स्वप्न जागृत के जो कार्य हैं वो जहां पर दिखता नहीं, लेकिन उसमें बहुत कुछ है अपने गर्भ में रखा हुआ। और उसमें एक इसीलिए कहा वो कंपाउंड है, माने यौगिक पदार्थ हैं। तो वो आनंदमय कोश माने अविद्या, अविद्या में चिदाभास और कुछ अविद्या की वृत्तियां, और जो संस्कार आदि है वो तो उसमें अविभक्त रूप में है, वो कार्य नहीं, कार्य रूप में नहीं है, अविद्या के साथ एक ही भूत है। लेकिन एक चीज और हो रहा है कि वो जो अविद्या है वो ये जीवगत तत्व हैं, माने उसमें अध्यास कर रहा है इन सब चीजों का। दोनों को एक समझा रहे हैं। ऐसे तो अविद्या अनादि अध्यस्त हैं, लेकिन ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अविद्या में दो शक्ति है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो अविद्या जो है आत्मस्वरूप का आवरण करके स्थित है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूपो हम, ये स्वरूप का आवरणात्मिका है अविद्या। और इसके साथ जो है उस आवरणात्मक तत्व जो है ये चैतन्य का ही एक पार्ट है, चैतन्य के साथ एक है। ये जो अन्योन्याध्यास है, माने चैतन्य बिल्कुल अलग पदार्थ हैं और अज्ञान बिल्कुल अलग पदार्थ हैं। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, लेकिन इनके भेद को आवृत करके दोनों में अभेद का अध्यास भी कर देते हैं। तो इतना सब बात तो दिखाई पड़ रही है वहां पर। मूल माया, हाँ, या अविद्या, उसकी वृत्तियां, चिदाभास, आभास, एकत्व का अध्यास। हाँ,
ठीक है ना, परंतु इसमें ऐसा लग रहा है मुझे। कार्य हाँ वस्तु को कोई मान लीजिए माया अनादि अविद्या भी ले लीजिए भले, हाँ अनादि अध्यस्त होने से हाँ अध्यास भी अनादि है, और वृत्ति जो है सुसुप्ति में प्रकट होती है, परंतु अविद्या की भी कोई मूल वृत्ति तो रहती होगी। ये जो अहम बोध है, ये तो वैसे तो विज्ञानमय का कार्य मैंने दिखता है। इतना बताइए कि अविद्या में जो आभास है, चिदाभास, इसको अविद्या का कार्य मानोगे कि नहीं मानोगे? चिदाभास तो अविद्या का कार्य है, हाँ, लेकिन है वो भी अनादि। वो भी अनादि। तो इसलिए एक शब्द वेदांतियों ने प्रयोग किया, अविद्या प्रयुक्त। हाँ जी, ठीक है। अविद्या जन्य नहीं कहते हैं, हाँ, क्योंकि लेकिन अविद्या के कारण ही उसमें आभास पड़ा है। अविद्या प्रयुक्त है, अविद्या निमित्त है, और निमित्त अनादि होने से वो आभास भी अनादि है, लेकिन अविद्या हटा दो तो आभास भी टिकेगा। तो इसीलिए अविद्या पर टिका हुआ है ना, ये ध्यान में आई बात। जन्य नहीं बोलेंगे, जन्य इसलिए जन्य बोलने से अनादि नहीं होती है, अनादिता नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो जन्यता में और प्रयुक्तता में थोड़ा सूक्ष्म फर्क करते हैं। तो मैं प्रयुक्तता की दृष्टि से ही इसको कार्य कह रहा हूँ। प्रयुक्तता भी कारणता ही है, एक प्रकार नहीं भाई, है। निमित्त मात्र। प्रयोजक जो होता है वो कारण होता है, और जो प्रयुक्त होता है वो कार्य होता है ना, वही मैं माने जो प्रयोजकता है ना, हाँ माया हाँ, प्रयोजकता, प्रयोजक बन रही है ना, माया, अविद्या, चिदाभास का अविद्या, तो वो भी एक प्रकार की कारणता हाँ है। हाँ, वही इसीलिए वो कार्य हो जाता है ना, चिदाभास आदि। तो अब ये है कि चलो ये विचार तो एक बीच में आ गया है ना। तो इस प्रकार से आनंदमय कोश जो हैं, एक कई चीजों का मेल होने से कोई भी यौगिक पदार्थ कार्य ही माना जाएगा, माने उनका मिलावट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आनंदमय कोश भी एक दृष्टि से कार्य कहा जा सकता है। एक चीज समझ में आ रहा गुरुदेव, ये आनंदमय कोश जो है माने हम लोगों का जो कारण शरीर है, हाँ सॉलिड तो बहुत दिखता है, हाँ परंतु इसके जब आप जैसे मान लीजिए भीतर झांक रहे हैं तो क्रैक क्रैक दिखता है, ये भी टूट सकता है। हाँ, तो बीज सलिड कितना भी दिखे, लेकिन उसके भीतर पूरा वृक्ष है, वृक्ष तो है ही है। और मन जैसे मान लीजिए ये प्रयुक्तता है, इसमें माने अध्यास हो रहा है, माया उसके प्रति प्रयुक्त कर रही है उसको, तो डायरेक्ट नहीं होने से भी इनडायरेक्ट कार्यता तो इसमें आ ही रही है। तो जो कार्य वस्तु है उसको तो तोड़ा जा ही सकता है। हाँ ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना कि हमारा जो आनंदमय कोश है, वो आनंदमय कोश जो हैं में तो आनंदमय कोश में, आनंदमय कोश को जब ये विक्षेप माने स्वप्न जागृत में भेजते हैं, माने हम जब जग गए एक विशिष्ट रूप ले लिया, वो उसका कार्य है, ठीक है ना। तो उस आनंदमय कोश के भीतर अंतर्यामी परमात्मा, जैसे जीव रहते हैं ऐसे अंतर्यामी परमात्मा भी है, और उन्हीं के शक्ति से ये जो हैं, ये स्वतंत्र नहीं है कि आनंदमय कोश अपने आप जो है ये अन्य कोशों के अभिमान के रूप में परिणत हो जाए। तो इसलिए पंचदशी में एक बात आई कि शक्तिरस्तश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। भगवान की एक शक्ति है कोई कहने से माने माया, जिसको ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता,
कोई शक्ति है भगवान के, ऐश्वरीय शक्ति, ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति, सर्व वस्तु नियामिका, समस्त वस्तुओं को नियमन करने वाली शक्ति, वो आनंदमय से लेकर के सारे वस्तुओं में वो गूढ़ रूप से विद्यमान है और इनके नियमन करने वाली है। तो आनंदमय भी उस शक्ति का एक नियम्य ऐसा मालूम पड़ता है। तो एक मान सकते हैं कि ये जो है माया का कार्य है, या आनंदमय कोश। तो खैर हम यहाँ विचार कर रहे हैं कि जीव का कार्य है, उपाधि है पंचकोश, और ईश्वर की उपाधि है माया। ये जो दोनों भिन्न भिन्न उपाधि है, कार्य है, कारण है, तो इसलिए उपाधि भिन्न भिन्न है, और उस उपाधि की भिन्नता जो है एक ही चेतन में जीव भाव और ईश्वर भाव का अध्यास करा रही है। तो मैं अलग और परमात्मा अलग, ये जो हम लोगों का बोध है, ये उपाधि इसको उत्पन्न कर रही है। पंचकोश को हम अपने स्वरूप समझ करके, अपना मान करके हम जीव के रूप में जान रहे हैं, और हमारा ही जो ईश्वरीय सत्ता है उसमें माया को उनका स्वरूपांतर्गत करके उनको ईश्वर बना रहे हैं, और वो हमसे भिन्न है, ऐसा हम समझ रहे हैं। ये कहने का है। और उपाधि वास्तव न होने से दोनों का भेद वास्तव नहीं है, ये बात आएगी स्पष्ट रूप से। लेकिन आइए हम लोग तत्पदार्थ का थोड़ा शोधन, कल भूमिका बनाया था तत्पदार्थ का शोधन। जो वास्तव में नहीं, उसका कार्य और कारण उसको बोलने से क्या बोलने क्या जरूरत? हाँ, क्योंकि उस रूप में प्रतीत हो रहा है ना, इसीलिए प्रतीति के अनुसार पद प्रयोग होता है। अगर कुछ भी बोलेंगे नहीं तो बोध कैसे होगा, ठीक है ना। तो उसको जो हम जो समझ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके फिर उसमें बताते, गुरुजी ये जो तुम कह रहे हो कि माया है, ये जो तुम कह रहे हो कि पंचकोश है, ये दोनों असल में, ये जो कार्य कह रहे हो, ये जो कारण कह रहे हो, ये वास्तव नहीं। तो उसको अध्यारोप करके तभी ना आप निषेध करेंगे ना। इसीलिए शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सारे बोध की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी ना। अच्छा, तो त्वम पदार्थ के विषय में क्या शुद्धिकरण है वो अच्छी तरह हम लोगों ने समझा। तत्पदार्थ को शोधन करना है, तो इसमें ये शंका हुई कि तत्पदार्थ माने ईश्वर। तो क्या ईश्वर में कोई अशुद्धि है जिसका शोधन करना है? और अगर ईश्वर में अशुद्धि है तो हम कहाँ से शोधन कर पाएंगे महाराज? भगवानी गड़बड़ है। एक बार सो हम बता रहे थे बंधे में, जब यहाँ काम बड़ा धमाके से चल रहा था और बहुत लोग ठग रहे हैं इधर से, बाद में पता लगता है ना, यहाँ तो बड़े भारी जो है हर कोई भी ट्रेड, कोई भी चीज़ खरीदो तो उसमें जो है तरह तरह के सब। तो एक दिन बड़े जो है दुखी होकर के वो बता रहे हैं कि गुरुजी इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार जो है कहाँ से आता है? कहा कि ऐसा लगता है मुझे कि मूल में ही भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है। मूल में नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? तो ये जो हमारे भगवान है ना,
वही भ्रष्टाचारी होंगे तो जो मूल में है वही तो शाखा में आएगी, जो समष्टि में है वही तो बेष्टि में आता है। वही सदाचारी भी है? सदाचारी भी वो ठीक है, तभी तो दोनों में आ रहा है ना, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो का मूल वही है। अब भाई हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, ईश्वर को तो हम बड़ा शुद्ध समझते हैं और हम जो भ्रष्टाचारी बना रहे तो ऐसा कहा ना कि माने लोग तरह तरह के आरोप ईश्वर पर लगाते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर क्रूर हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर मायावी है, कपटी हैं, सो हम कह रहे हैं कि ईश्वर भ्रष्टाचारी है है ना। तो कोई कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। तरह तरह के हम ईश्वर पर आरोप लगाते हैं। तो ईश्वर में अशुद्धि क्या है? वास्तविक नहीं, आरोपित अशुद्धि है, जो कहने का तात्पर्य था। जीव में भी वास्तविक अशुद्धि नहीं है। अंतःकरण के विकारों को शुद्ध चैतन्य में हमने प्रोजेक्ट किया, आरोपित किया, एक बनाया भ्रम से। इसी प्रकार ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उनमें नाना प्रकार के आरोप अज्ञान के कारण, माया के कारण किया जाता है। तो उन आरोपों को, उन भ्रांतियों का निराकरण करना और ईश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण रूप में जानना, यही तत्पदार्थ का शोधन है। लेकिन इसमें कठिनाई जो है ज़्यादा है तत्पदार्थ के शोधन में, त्वम पदार्थ के शोधन की अपेक्षा। क्यों? त्वम पदार्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मैं हूं। इसके अस्तित्व के विषय में आपको कोई, मैं हूं इसके विषय में कोई विवाद किसी को नहीं है। हाँ, मैं शरीरी हूं कि शरीर से भिन्न हूं, ये सब जो है विवाद हो सकता है, क्योंकि त्वम पदार्थ नित्य परोक्ष है। अब जगत का कारण ईश्वर ना, माने तत्पदार्थ क्या है? श्रुति क्या कह रही है? तत्पदार्थ जो संपूर्ण जगत का कारण है, जिस एक को जानने से सबका ज्ञान होगा ना, ये प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञा को लेकर के ही तत् का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है, जो जगत रूप में आया हुआ जो कारण है, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में आता है, इसलिए ब्रह्म सूत्र में प्रकृतिश्च, ब्रह्म क्या है? प्रकृति माने उपादान है इन संपूर्ण जगत का। क्यों? हेतु क्या है? कहा कि प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपुरोधात। सदैव स्वयं सत को केवल निमित्त कारण नहीं बताया, वो जो सद ब्रह्म को कारण बतला रहे, उपादान कारण भी है, निमित्त भी है, दोनों बात समझना है। हम लोग बोलते हैं इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान, है ना। तो उपादान कारण क्यों मानना है? क्योंकि श्रुति के आधार पर श्रुति कह रही है कि वो जो है प्रतिज्ञा किया, एक को जानने से सबका ज्ञान होगा। निमित्त कारण के ज्ञान से कभी कार्य का ज्ञान नहीं होता। कुंभकार ने घड़ा बनाया, आप जाकर के कुंभकार से परिचय करके आए, मिल मुलाकात करके, सब भंडारा करके, मीठा खा करके आ गए, तो क्या उनके कार्य का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए प्रतिज्ञा में ही बता रहे हैं कि उपादान कारण की बात हो रही है, उसी के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है।
ना। और दृष्टांत भी दिया, एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम सद वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो ये जो प्रतिज्ञा है, एक विज्ञाने सर्व विज्ञानम येन श्रुतम श्रुतम भवति, और ये जो दृष्टांत दे रहे हैं श्रुति, ये दोनों का उपरोध माने विरोध न हो, इन दोनों का अनुपरोध हो, दोनों का समन्वय हो, इसलिए ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में आपको समझना है, ठीक है ना, और निमित्त कारण भी समझना है। तो श्रुति तो कह रही है इस संपूर्ण जगत का कर्ता और उपादान एक अद्वितीय चेतन है। कर्ता इसलिए बताना पड़ रहा है, चेतन क्यों श्रुति कह रहे हैं उस उपादान कारण को, कहा कि तदैक्षत, ईक्षण करके ये सब बने, ठीक है ना। तो ईक्षण करना, विचार करना, ये जड़ का काम नहीं है। इक्षतिर न अशब्दम, सूत्रकार ने भी उस बात को मोहर लगाया कि कभी भी जड़ वस्तु ईक्षण नहीं कर सकता, बुद्धिपूर्वक इतने ज्ञान पूर्ण कार्य हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो तत्पद का श्रुति से समर्थित अर्थ है, ये तत्पद का वाच्यार्थ है, जो जगत का उपादान और निमित्त कारण भी एक चेतन तत्व है, और इसीलिए अतएव जो हैं वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति से संपन्न है, क्योंकि वो सब रूप लेते हैं। यह है तत्पद का वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ। तो तत्पद का वाच्यार्थ कोई प्रत्यक्ष सिद्ध अपरोक्ष सिद्ध वस्तु नहीं है, जैसे त्वम पदार्थ है। तो तत्पद का वाच्यार्थ श्रुति और युक्ति से सिद्ध होगा, सिद्ध होगा माने ज्ञात होगा, जाना जाएगा। तो वाच्यार्थ ही जिनका पता नहीं, वाच्यार्थ की ही जिनके लिए सिद्धि नहीं है, निश्चय नहीं है कि ऐसा कोई ईश्वर तत्व है, वो उसका क्या लक्षार्थ समझेगा, कैसे लक्षणा करेगा, वाच्यार्थ ही तो नहीं समझता है। इसलिए तम पदार्थ में वाच्यार्थ की सिद्धि की जरूरत नहीं है, वो अनुभव सिद्ध है। खाली हमको लक्ष्यार्थ की सिद्धि करनी पड़ती है श्रुति से, विचार से। लेकिन तत्पदार्थ में महाराज कठिन है, क्योंकि ईश्वर है ये विश्वास कोई करता है, वो विश्वास की बात अलग है, लेकिन ईश्वर है ऐसा समझ है क्या, ऐसा हम जान रहे हैं श्रुति से या युक्ति से, प्रमाणों से जान रहे हैं कि नहीं। और विश्वास भी बहुत बार जो है थोड़ा सा आघात होने पर डगमगा जाता है। तो इसलिए ये कठिन है, पहले वाच्यार्थ को सिद्ध करो कि वाच्यार्थ है, ऐसा कोई ईश्वर तत्व है जो सृष्टि स्थिति लय करता है, उपादान है और सबका नियमन करने वाला। इसके लिए श्रुति का अध्ययन, विचार, सत्संग ईश्वर तत्व की सिद्धि के लिए आवश्यक है। पहले ईश्वर को सिद्ध करिए, और बहुत प्रयत्न से जब आप ईश्वर के वाच्यार्थ को अच्छी तरह सिद्ध कर लेंगे, फिर उसका अपवाद कि ऐसा नहीं है, ईश्वर शुद्ध चैतन्य स्वरूप है।
तो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो तत्पदार्थ की सिद्धि कैसे होगी? माने ईश्वर है, जगत तो दिखता है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, जीव भी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, जगत भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, कम से कम एक आदेश प्रत्यक्ष सिद्ध है। ईश्वर तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु नहीं, अगर प्रत्यक्ष सिद्ध होता तो इसके विषय में इतनी विप्रतिपत्ति माने झगड़ा नहीं होता। प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में विवाद नहीं होता है। तो इसके लिए श्रुति 5 जो है ईश्वर के वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए 5 प्रकार के अर्थवाद वाक्य वेदांत में आया। नहीं, यहाँ वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं दे रहे, या तो वाच्यार्थ के निषेध ही आ रहा है ना। तो क्या क्या है? 5 प्रकार माने ईश्वर के 5 कृत्य हैं, पंचकृत्य वेदांत के भी अनुसार। ऐसे तो आगम के अनुसार माना जाते हैं पंचकृत्यकारी, सदा पंचकृत्यकारी ईश्वर है। वेदांत में भी भगवान करते क्या है? 5 कृत्य करते हैं। हाँ, सृष्टि स्थिति लय 3 प्रसिद्ध हैं। हाँ, अनुग्रह निग्रह ये थोड़ा सा आगम के शब्दावली हैं। अपने यहाँ जो है प्रवेश और नियमन, ये 5 है। घुसते हैं और कसते हैं। प्रवेश और नियमन, इसके विषय की माने इनको बोलते अवान्तर वाक्य, जो वाच्यार्थ की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाए। तो वो सृष्टि स्थिति लय के लय करने की क्रिया कहाँ, किस श्रुति वाक्य में आया? तस्मद्वा एतस्माद् आत्मनः स्मः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते हाँ जीवन्ति यं पर्यन्ति अभिसंविशन्ति। विशंति, सृष्टि स्थिति लय करने वाला एक चेतन है भैया, जिससे ये सब होता है। इसी को सूत्रकार ने जन्माद्यस्य यतः करके ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया। वाच्यार्थ क्या होता है? वाच्यार्थ का निरूपण तटस्थ लक्षण से होता है। तटस्थ लक्षण से लक्षार्थ का भी निर्देश हो जाएगा अभिप्राय के अनुसार। तो आप ये विचार करो कि ये जो इदम रूप में जो ज्ञेय पदार्थ आप देख रहे हो अपने से भिन्न, ये सब कार्य वस्तु है कि नहीं, उत्पन्न हुआ कि नहीं और नष्ट होगा कि नहीं, पहले इसका विचार करना पड़ता है। देखिए, आम तौर पर हम लोगों को इस विचार से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारा विचार क्या होता है? खाना पीना व्यवहार, जगत के पदार्थ कार्य हैं, इसका कोई कारण है, ऐसा विचार कौन लोग करेंगे? जो विचारवान लोग हैं, इसके विषय में जिसको जिज्ञासा है वही ना करेंगे। तो इसलिए ये विचार भी साधक ही करेगा। क्या जगत कार्य है कि नहीं? तो ये जो इदम है, इदम करके किसको लेना? अहम करके आत्मा, इदम करके जगत। ईश्वर को, ईश्वर तो अभी हमारे लिए इदम करके इसलिए ईश्वर को नहीं ले पा रहे, ईश्वर है कि नहीं यही पता नहीं लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है। तो इसके सहारे आपको कारण, परम कारण ईश्वर तत्व तक जाना पड़ेगा। श्रुति भी इसके सहारे ले जाती है, युक्ति से भी आपको इसके सहारे जाना पड़ेगा। तो ये जो इदम सब चीज़ें दिख रही है, हम अपना मतलब व्यवहार जितना हो जाता है उतने से हमारा मतलब होता है।
है ना। लेकिन इदम पदार्थ ये जो है कार्य है कि नहीं है, उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, पहले इसका निश्चय करना पड़ेगा। जो कुछ आप देख रहे हो इदम में, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है आपकी इंद्रिय से, ये शरीर से लेकर के, वृक्ष से लेकर के, धरती से लेकर के, सूरज से लेकर के, माने ये सारा जगत इदम में है ना, आपके इदम में। ठीक है, तो इदम वस्तु जो है कार्य है, कार्य, ये पहले समझना है। उत्पन्न होता है, कैसे पता लगेगा, तो कहा कि उसके एक आदेश देख करके पता लगता है कि ये कार्य है। कुछ चीजों को आप उत्पन्न होते हुए देखते हैं, ऐसे हाँ नहीं, दूसरे चीजों को भी कुछ आप देखते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो ये सारा जगत उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, इसका निश्चय हम कैसे करेंगे, तो पहले एक देश का देख लो। ये वृक्ष की उत्पत्ति तो हमने नहीं देखी अपनी आंखों से, है ना, लेकिन और वृक्षों की उत्पत्ति हमने देखी। हमने बहुत सारे वृक्षों की उत्पत्ति होते हुए बीज फूटा, अंकुर हुआ, देखा। तो ये तो अनादिकाल से ये वृक्ष विद्यमान है, ऐसा मानने का तो कोई भी बुद्धिमान मानेगा नहीं। उत्पत्ति हुए बिना इसकी अस्तित्व कैसे आएगी। तो यद्यपि हमने इसको नहीं देखा उत्पन्न होते, लेकिन वृक्ष उत्पन्न होता है मैंने देखा। तो अयम वृक्षः उत्पत्तिमान वृक्षत्वात् इतर वृक्षवत्। ये स्वाभाविक रूप से हम इसको समझ पाते, भले इतना परिष्कृत रूप से हम अनुमान के द्वारा, लेकिन ये इतना समझ है हम लोगों को कि ये वृक्ष आदि, शरीर आदि, ये सब जो है कार्य कोटि में है। तो कार्य कोटि में जब एक देश कार्य हैं, पृथ्वी, ये सब पृथ्वी के हिस्से हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। तो ये जो गोलाकार पृथ्वी है इतना बड़ा, ये भी पैदा हुआ होगा, आखिर वो भी मिट्टी आदि का एक संगठित रूप तो है। तो बिना उत्पन्न हुए, बिना नित्य सिद्ध वस्तु पृथ्वी तो नहीं हो सकती, और निरंतर बदलने वाला भी है। ठीक है ना। तो कार्य के एकादेश देख करके आप पूरे कार्य जो है, ये पूरा ही पूरा कार्य है, ये आप अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तक, घटाकाश तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो है ये पूरा उत्पन्न हुआ, ये एक प्रकार की युक्ति है। ठीक है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, उत्पन्न हुआ तो इसका कोई कारण तो होगा, इतना तो समझ में है, लेकिन सब एक ही कारण से उत्पन्न हुआ ये नहीं सिद्ध होता, क्योंकि यहाँ पर एक कारण से दिखता नहीं, भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखती है, उनका अलग अलग कारण दिखता है। ठीक है ना। तो लेकिन इतना समझ लो कि ये कार्य है तो कारण से उत्पन्न हुआ, कारण है इसका। कारण में हम कारण को पहले पकड़े, कारण के सूत्र को। दूसरा जो वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र में प्रबल युक्ति दी कि जो भी सीमित वस्तु है, विभक्ता, वो कार्य हैं। जावद
विभागो विकारं। हाँ, एक सीमित वस्तु है, तो सीमित वस्तु को हम उत्पन्न होते हुए देखते हैं। तो प्रत्येक सीमित पदार्थ उत्पन्न हुआ, वो आकाश भी सीमित है, वायु भी सीमित है, तेज भी, अग्नि भी सीमित है, जल भी सीमित है, कितना भी बड़ा हो, माने एक दूसरे से परिच्छिन्न स्वरूप है। तो जो सीमित वस्तु हैं वो कार्य ही हैं। इस प्रकार से कारण कैसा होगा हम एक धारणा कर सकते हैं। कारण कैसा होगा? सीमित नहीं होगा, किसी भी प्रकार से उसकी सीमा नहीं होगी, तो वो अनंत ही सत्ता है। इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जगत के सारे पदार्थ जो हैं कार्य हैं, आकाश से लेकर के पृथ्वी तत्व तक, और ये कार्य एक कारण से उत्पन्न हुआ जो कि अनंत। अनंत कई चीज नहीं हो सकता, क्योंकि कई अनंत होगा तो वही विभक्तता आ जाएगी उसमें, ठीक है ना, तो परिच्छिन्न सिद्ध हो जाएगा, कार्य कोटि में जाएगा। और इसी दृष्टि से ये परमाणु कारणवादी जो मानते हैं कि परमाणु कारण हैं, जो मानते हैं कि प्रधान कारण हैं, जो मानते हैं कि जो है क्या है काल कारण है, कालो स्वभावो नियतिर यदृच्छा, जो जीव को कारण मानते हैं, ये सारे जो शून्य को कारण मानते हैं, विज्ञान को कारण मानते हैं, ये सब के सब निरस्त हो जाता है, क्योंकि ये सब के सब कार्य कोटि में ही आता है। तो कारण जो होगा ये सारे जगत का, महाराज को जो रूपरेखा मिल रही है कैसा होगा? देश काल वस्तु से अविभक्त, किसी भी पदार्थ से उसको विभाग नहीं है, क्योंकि वो सब पदार्थों के भीतर आत्मा के रूप में, सत्ता के रूप में, उनकी अस्तित्व के रूप में वो उपस्थित है। तो इस प्रकार से कारणता जो है एक कारण से उत्पन्न हुआ, और वो एक तत्व जो है सत कहा जाता है, और हमारे अनुभव में भी आता है सबको सत सत करके, अस्थि के रूप में ही हम अनुभव करते हैं। उसके बाद जो है उसमें चेतनता की सिद्धि कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी चेतन कारण की अपेक्षा रखता है। जितना हमने देखा, बिना चेतन के कोई भी व्यवस्थित कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि घट बनाने के लिए भी एक मिट्टी अपने आप घट बन गया ऐसा कहीं दिखता नहीं। तो जड़ कारण बाद सिद्ध नहीं होगा, वो मूल कारण जड़ है, ये खंडित हो जाता है। इससे सूत्रकार ने दो युक्ति दी कि मूल कारण जड़ नहीं है। एक तो बताया रचना अनुपपत्ति है, और दूसरा बताया प्रवृत्तिश्च, उसी अधिकरण में ही है। एक जड़ अगर कारण है, वो कारण अगर जड़ है, जड़ माने जिसमें कोई बोध नहीं है, जो बोध नहीं है, समझ नहीं सकता, वो संकल्प भी नहीं कर सकता, और संकल्प पूर्वक व्यवस्थित परिकल्पना के माफिक कोई क्रिया भी नहीं कर सकते। तो जड़ ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि कुंभकार भी देखो कितना ज्ञान उसको चाहिए घड़ा बनाने में, एक भवन बनाने में कितना ज्ञान चाहिए। ये जो शरीर बना है इतनी सूक्ष्मता से बनी है, प्रत्येक पदार्थ में आपको बड़ी सूक्ष्मता से उसकी रचना हुई है, ये आप पाएंगे। जितना जो है भीतर घुस रहे आज के विज्ञान, बड़ी सूक्ष्मता से एक एक वस्तु की रचना में बहुत ज्ञान लगा हुआ है।
ज्ञान और कुशलता, दक्षता। तो इसलिए मूल कारण जो है अगर जड़ होगा तो जड़ इतने हिसाब से नहीं बना सकता है कि भाई आकाश आदि उत्पन्न हुआ, उसमें पृथ्वी आई और फिर उसमें जो है ये जीवन खिलेगा। ये जो एक व्यवस्थित क्रम है ये जड़ कारण के द्वारा संभव नहीं हो सकता और अल्पज्ञ के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता। अल्पज्ञ थोड़ा बहुत कर सकता है। तो मूल कारण को सर्वज्ञ होना आवश्यक है, माने चेतन सत्ता होना आवश्यक है। उनको सब पता होना चाहिए, उनके ज्ञान में, उनकी आत्मा में ये सब बातें होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और दूसरा हेतु दिया प्रवृत्ति। प्रवृत्ति की भी अनुपपत्ति है। जड़ तो अपने आप घट बन ही नहीं सकता है, तो जड़ को जो है ये सारे जगत रूप लेने में कोई एक प्रवृत्ति तो चाहिए ना, शुरू करेंगे कि नहीं? तो वो प्रवृत्ति कैसे होगी? वो प्रवृत्ति नहीं हो सकते जड़, चेतन की ही प्रवृत्ति होती है। तो इन हेतुओं से मूल माने श्रुति से, खाली हेतुओं से तो सिद्ध नहीं होगा ईश्वर तत्व। हेतु युक्तियां जो हैं एक संभावना के रूप में ईश्वर सत्ता को आपके सामने रखेगी, लेकिन श्रुति जो है प्रमाण से कह देगी। श्रुति के इतना बल है, प्रामाणिक बात कह रही कि हाँ ऐसा एक कारण है जो ये सारे विश्व चराचर को समझकर, संकल्प कर अपने शक्ति से सब सृष्टि करते हैं। तो इसलिए वेदांत का जो ईश्वर है ना, ये कोई कल्पना का ईश्वर नहीं है। ये इसी जगत के कारण, उपादान और निमित्त कारण, क्यों जगत कार्य हैं, उपादान और निमित्त कारण के रूप में ईश्वरीय सत्ता की सिद्धि होती है। तो ये जो जगत बना है किससे बना है? चेतन से। चेतन स्वयं ही तत्तद रूप में व्यवस्थित हुए। अब इसमें शंका आ जाती है कि इसमें जड़ता क्यों दिखती है? ठीक है ना, चेतन जड़ कैसे बना? और जड़ता, ये अगर ये चेतन कारण अगर होगा इसको उपादान, ये तो मिट्टी पानी हवा से बना है, और वो जड़ है तो ये भी जड़ है। लेकिन वृक्ष हालांकि जड़ नहीं है, लेकिन पत्थर आदि ले लो तो कहा कि ऐसा है। सूत्र में ये भी बात आई कि जब श्रुति से, युक्ति से सिद्ध हो रहा है कि सब चेतन कारण ही, चेतन ही कारण हो सकता है, तो चेतन ही इस रूप में परिणत हुआ, जड़ रूप में, और आप अपने चैतन्य को वहाँ पर आवृत किया। इतना शक्ति चेतन में माननी पड़ेगी। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं एक चेतन का ही परिणाम। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये परिणाम है, ये विकास है। उन्होंने तत्तद रूप धारण किया। इसलिए वेदांत में शुद्ध ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण ऐसा माना गया है। इस पर विचार करेंगे तो जो कुछ विभिन्न शब्द कहा कि महाराज शुद्ध ब्रह्म ही कारण होगा, बोले क्यों नहीं होगा? सारे शब्द और आपका जो शब्द, आप जो शब्द प्रयोग करते हैं किसी भी पदार्थ के लिए, और जो आपका ज्ञान होता है वो शुद्ध चैतन्य में ही वो पर्यवसित होता है। बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहम्
शृणुत संग्रहम अद्वय शासने, अच्छा, संक्षेप शारीरक का। सकल वांग मनसाति गता चिति, सकल वांग मनसो व्यवहार भाग। बहुत ज़्यादा तुमको क्या जगत कारणता आदि कैसे शुद्ध ब्रह्म में है ये बताते बताते कह रहे हैं कि ज़्यादा क्या बताए। यहाँ इसके पहले बताया कि देखो, अगर किसी भी प्रकार से तुमने जड़ को मूल कारण माना, चाहे माया कह लो, चाहे प्रधान कह लो, चाहे अणु कह लो, किसी भी प्रकार से आपका मूल कारण यदि जड़ हुआ तो वो वेदांत सिद्धांत नहीं है। समझे बाबा? ये समझ लेना, क्योंकि हम लोग माया को बहुत बड़ा भारी रोल दे देते हैं एकदम कि माया सब कुछ बनाई। यहाँ भी माया को कारण कहा है, लेकिन वो गौण कारण है, द्वार कारण है। क्यों? जड़ मूल कारण हो नहीं सकता हो, इसीलिए तो खंडन कर रहे हैं। अगर प्रधान को खंडन कर रहे हैं, क्यों खंडन कर रहे हैं? कि प्रधान अपने आप परिणमित नहीं हो सकता जड़ होने से, प्रधान में इतनी कुशलता नहीं है। तो आप अगर माया भी कह लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? निमित्त तो वो भी मानते हैं। माया जो है अगर उपादान कारण है जगत का, तो माया कैसे परिणत होगा? और चेतन तो आपका निष्क्रिय मानते हो, तो घुमा फिरा करके वही प्रधानवाद में फंस गए कि नहीं? तो इसलिए इतना समझ लेना कि बुद्धि में जब तक कोई जड़ पदार्थ में कारणता रहेगी तो और बहुत कुछ बड़ी बड़ी दार्शनिक बात हो सकती है, लेकिन वेदांत सिद्धांत नहीं है। ये संक्षेप शारीरक का शारीरक कार का कथन है ना। बहुत बड़े आचार्य है भाई वेदांत के। तो क्योंकि जड़ क्यों नहीं कारण हो सकता, उसका पूरा द्वितीय अध्याय में क्यों जड़, जो लोग माने चेतन उपादान कारण से भिन्न कारणवादी है, सबका खंडन कर दिया द्वितीय अध्याय में। ठीक है? तो चेतन ही सब रूप लिए हैं, सब रूप में चेतन ही विद्यमान है। इसलिए शृणुत संग्रहम अद्वय शासन। बहुत ज़्यादा बात क्या कहे? अद्वय शासन माने अद्वैत सिद्धांत में, संप्रदाय में जो बात है वो सुनो। सकल वांग मनसाति गता चिति, सब प्रकार के वाणी माने शब्द और मन का अविषय शुद्ध चैतन्य जो है, न मन का विषय है, उसको आप जान सकते ज्ञेय, और न ही उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो ये जो अवांग मनस गोचर चैतन्य है, वही सकल वांग मनसः व्यवहार भाग, सारे शब्दों का और सारे मनोवृत्तियों का व्यवहार का विषय वही बन रहा है। अर्थात आपने घट शब्द से कहा, किसको कहा? शुद्ध ब्रह्म को। आप जो समझ रहे हैं ना ये घट है, आप जो समझ रहे ये पुस्तक हैं, आप जो समझ रहे ये वृक्ष हैं, आप जो समझ रहे ये भवन हैं, आप जो समझ रहे ये सूर्य हैं, धरती हैं, हवा है, मैं हूँ, आप हैं, ये भिन्न भिन्न जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं और जो समझ रहे भिन्न भिन्न रूप से, शुद्ध ब्रह्म को ही आप समझ रहे हैं। बोले ये कैसे महाराज? जैसे आप जब कहते हैं कि यह सांप है, अभिप्राय सर्प शब्द से किसको कह रहे हो? सांप को कह रहे हो कि रस्सी को कह रहे हो? सर्प रूप से किसको